नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर के 35 इम्पोर्टेंट सवाल इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे और ये आपके लिए आगामी जो सेकंड ग्रेड परीक्षा है दिसंबर में और फिर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है दोनों में ही उपयोगी साबित होंगे। पीएम श्री योजना, ये जो श्री है ना, पीएम श्री SH मतलब स्कूल फॉर SHR आई इस प्रकार से हुआ है। ये स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी उभरते हुए भारत की स्कूल। तो ये याद रखना, श्री योजना जो है ना स्कूल से संबंधित है। पहली बात तो ये के तहत राजस्थान के कितने विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में चिन्हित किया गया है। आने वाला जो टाइम है ना वो एजुकेशन के लिए और बड़े स्तर पे काम होने वाला है आने वाले समय में। तो इसमें क्या है, मॉडल स्कूल चिन्हित किए जाएंगे और उन स्कूलों में इंटरनेट की फैसिलिटी, आधारभूत सुविधाएं, टेक्नोलॉजी, उन सभी का जैसे काफ़ी विकास किया जाएगा। तो कितनी स्कूलें चिन्हित की गई है बताइए, देखें क्या उत्तर होगा आपका। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 716। ठीक है, देखो 700 एक शुभ अंक माना जाता है और स्कूलें कोई ऐसे 100-200 तो होगी नहीं, सैकड़ों में है ना। एक कोई 1-2 तो है नहीं, सैकड़ों। तो 716 संख्या, ठीक है, याद रखना। आगे नेक्स्ट, पीएम श्री योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पहले 3 देख लो। पीएम श्री योजना हम बात कर चुके हैं, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो इसमें प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालय चयनित किए जाएंगे। ब्लॉक जानते हो ना, ब्लॉक स्तर चुनाव वगैरह होते हैं, तो इस प्रकार से पंचायत समिति में होता है ना, ब्लॉक पंचायत समिति स्तर पे 1 विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा यानी प्रारंभिक का मतलब हो गया कक्षा 1 से 8 और 1 विद्यालय माध्यमिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 10 और उच्च माध्यमिक 12 हो जाता है, तो चयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास यानी डिजिटल, इस प्रकार के डिजिटल बोर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, खेल, आधुनिक अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि का विकास करना है। ठीक है, राजस्थान के लिए 100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। तो कौन सा आपको गलत लग रहा है दोस्तों। तो देखो ये भी सही है, प्रत्येक ब्लॉक से 2, तो अच्छी बात है। जैसे अब सुजानगढ़ हमारा ब्लॉक है, अब यहाँ से 2 स्कूल ऐसे होंगे, तो इस प्रकार से राजस्थान में कितने ब्लॉक है, तो बहुत अच्छी बात है। तभी तो वो 716 स्कूल हो रहे हैं ना। और प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए होगा एक प्रारंभिक, और उद्देश्य ये है ही। तो ये जो है ना ये सही नहीं है। देखो 100 करोड़ से तो क्या होगा, 700 तो स्कूल ही है, तो 100 करोड़ बजट कम है। ये उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर क्या है, राजस्थान के लिए 1500 करोड़ का बजट जो है ना इसमें रखा गया है। ठीक है, और देश भर की 14,500 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। उन 14,000 में 716 स्कूलें अपने राजस्थान की भी है पीएम श्री योजना में। क्लियर, आगे चलते हैं। आदि महोत्सव, आदि महोत्सव 4 ऑप्शन देख लेते हैं पहले। आदि महोत्सव जो है ना, आदि का मतलब हो गया आदिवासियों से संबंधित। ठीक है, 2022 का आयोजन माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान। ये अलग से भी पूछ लिया जाता है कि भाई माणिक्यलाल वर्मा माला ये कहाँ है, तो ये उदयपुर में है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, और वो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र वो भी उदयपुर में है। और पर्यटन विभाग के तत्वावधान में कहाँ किया गया, यानी ये आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ। सीधी सी बात इतनी है, जिसमें लोक कलाकारों ने अपनी विभिन्न प्रस्तुतियाँ दी। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा इसका। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अब वैसे तो ये दोनों ही आपको लग रहा है कि भाई दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र है, तो ए उत्तर हो जाएगा। कोटड़ा उदयपुर जो है ना वहाँ पर जो है ये हुआ। ठीक है, याद रखना इसको। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, ये भी लोक कला मंडल भी उदयपुर में है। माणिक्यलाल वर्मा भी वहीं है और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र भी उदयपुर में है। रेलवे मॉडल कक्ष भी है, सौर वेधशाला भी है। चीज़ें ध्यान रखना उदयपुर। तो पत्रिका का नाम क्या है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर है उसके द्वारा प्रकाशित पत्रिका। तो देखो जागती ज्योत तो आपको याद आ रहा होगा, बीकानेर में जो राजस्थानी भाषा संस्कृति अकादमी है ना बीकानेर, उसके द्वारा होती है। तो ये जो लोक कला है ना, लोक कला में आपको पता है लोक कलाकार रंगारंग प्रस्तुतियाँ देते हैं।
तो रंगायन आप याद रख लेना, रंगायन, ठीक है। रंगायन उत्तर हो जाएगा। आगे, मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने संबंधी योजना। छात्राएं जैसे 12वीं कर लेती है, वे कक्षा 8 पास करके 9 में आती है और 9वीं 10वीं में आ जाती है ना, तो 9वीं पास कर लेती है, उन छात्राओं को फिर क्या होता है, साइकिल दी जाती है। स्कूल 12वीं पास कर लेती है, कॉलेज में जाती है, तो जो प्रतिभावान है उनको साइकिल तो सभी को मिलती है सरकारी स्कूल पढ़ने वाली, और यहाँ जो टॉपर है कुछ स्तर पे उनके अलग अलग कैटेगरी की गई है, उनको स्कूटी दी जाती है, तो स्कूटी से वो कॉलेज जा सके। और अच्छी बात है, देखो मेहनत करते हैं तो आज स्कूटी अगर लाते हैं तो कम से कम 60-70 हज़ार 70-80 हज़ार रुपये मान लो। तो योजना का नाम क्या है बताओ, किस नाम से चल रही है? कालीबाई भील है या देवनारायण योजना है या दोनों है या केवल एक है? क्या उत्तर है आपका? तो उत्तर होगा दोस्तों कालीबाई भील के नाम से भी है और गुर्जर समाज के जो देवता है देवनारायण जी आराध्य देवता, उनके नाम से भी है। तो देवनारायण प्रतिभावान छात्र वो भी है, ये भी है, दोनों है, तो उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने बाल वैज्ञानिकों को इंस्पायर्ड अवार्ड के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया? इंस्पायर्ड अवार्ड क्या है? इंस्पायर मतलब प्रेरणा। तो ये इसमें क्या होता है कि जो बच्चे, ये फॉर्म भरवाए जाते हैं ऑनलाइन, और इसमें जो बच्चे मान लो कोई नवाचार करते हैं, कोई नया प्रयोग करते हैं, कोई आविष्कार करते हैं अपने स्तर पे छोटा मोटा, या कोई नया कोई ऐसे प्रस्तुत करते हैं कोई शोध वगैरह, तो उनको चयनित किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो राजस्थान के कितने बच्चे चयनित हुए हैं? तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी पुनः है 7। उत्तर जो है 7 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ 7 आया है, वहाँ स्कूलें थी 716, ठीक है, याद रखना। और विद्यार्थी है 7। तो ये इंस्पायर्ड अवार्ड पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है उनकी प्रेरणा से 2009-10 से शुरू हुआ था, हर साल दिया जाता है। तो ये इंस्पायर्ड अवार्ड। आगे, राजस्थान सरकार ने पहली हस्तशिल्प नीति और MSME नीति, MSME का मतलब MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो मतलब सूक्ष्म छोटे, स्मॉल लघु बीच के, और मध्यम, तो ये जो उद्योग है इनकी नीति किस वर्ष लागू की है? इंपॉर्टेंट है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? अभी लागू की है दोस्तों 2022 में। 2019 में तो आप पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा वो याद रखना, पवन सौर, और 2022 में जो है ये हस्तशिल्प नीति सितंबर 2022 में अभी जारी की है, ठीक है। हस्तशिल्प म्यूजियम, अब इसी नीति में घोषणा की गई है कि म्यूजियम भी बनाएंगे। तो हस्तशिल्प म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा बताओ? जोधपुर, जयपुर, कोटा, क्या लग रहा है आपको? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों जयपुर। जयपुर राजधानी है, तो राजधानी में बनाया जाएगा। वैसे भी जयपुर का जैसे जो स्टोन का व्यापार है, जेम ज्वेलरी का व्यापार है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान सरकार की हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हर वर्ष किस माह में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? बताओ देखें। हस्तशिल्प सप्ताह भी मनाया जाएगा, वीक, जैसे वो सड़क जागरूकता सप्ताह मनाते हैं ना जुलाई में, वैसे ही यहाँ कब मनाया जाएगा? तो क्या लग रहा है आपको? उत्तर होगा डी, ठीक है, दिसंबर में जो है ये सप्ताह मनाया जाएगा। आगे, राजस्थान सरकार में महिला मंत्री शकुंतला रावत, नाम सुनते हैं आप बार बार न्यूज़पेपर में, के पास कौन सा मंत्रालय है? कुल कितनी महिलाएं मंत्री है? कमेंट करना देखें आप, कुल कितनी महिलाएं वर्तमान राजस्थान सरकार में मंत्री है? किसी को नाम भी पता हो तो नाम भी कमेंट कर देना। तो शिक्षा है, उद्योग है, समाज कल्याण है, वित्त है, कौन सा बताओ? तो देखो शकुंतला जी के पास में, यहाँ से आप ट्रिक निकालो, ऊ की मात्रा से उद्योग, ठीक है। तो उद्योग और वाणिज्य जो है ना वो इनके पास में है मंत्रालय। आगे, राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा जयपुर में उद्योग रत्न अवार्ड जो है दिए गए, साथ ही निर्यात पुरस्कार भी दिए गए। तो कुछ कलाकारों को सम्मानित किया गया। 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया, 29। और जबकि कितने व्यक्तियों को उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया?
भाई 29 को तो निर्यातक सम्मान दे दिया। अब उद्योग रत्न कितने को दिया गया? तो 13, 32, 10, 20, क्या लग रहा है बताओ? तो 13 मेरा, ठीक है, याद आ जाएगा आपको, तो 13, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 13। 13 को तो मिला है उद्योग, ठीक है। 3 से भी देखो, ट्रिक कहीं से भी निकाल सकते हो, उद्योग बना दो। और 29 को जो है मिला है निर्यात वाला। राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हस्तशिल्प पुरस्कार। अब हस्तशिल्प के बारे में चल रहा है, हस्तशिल्प सप्ताह आ गया, दिसंबर नीति आ गई, अब जो है ये किसे दिया गया है? ठीक है, तो क्या उत्तर होगा इसका? तो या तो आप उपरोक्त सभी की ओर तरफ जाएंगे, नहीं, आपको करना है ए, बाबूलाल मारोठिया, इनको हस्तशिल्प मिला है। जबकि बुनकर रत्न पुरस्कार गंगा सिंह गौतम, इनको मिला है बुनकर रत्न पुरस्कार। ठीक है, आगे हम देखें 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन, राष्ट्रीय रक्षा सिक्योरिटी सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? ये भी हुई थी हाल ही में, तो बताइए, देखिए क्या उत्तर होगा इसका। दोस्तों इसका उत्तर होगा, हो सकता है आपका ध्यान जैसलमेर की ओर जाए, जयपुर राजधानी की ओर, नहीं, बी होगा उत्तर, कोटा। कोटा में प्रसिद्ध है ना मेला दशहरा का मैदान, तो कोटा का जो दशहरा का मेला है वो प्रसिद्ध है। तो दशहरा मैदान में डिफेंस कॉन्क्लेव, रक्षा जो सम्मेलन है, वो उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला उन्होंने किया, और साथ में रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री तो आप जानते ही हैं, रक्षा राज्य मंत्री नाम भी ध्यान में रखना, अजय भट्ट द्वारा जो है वो किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना, परीक्षा में आ सकता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, यानी शहरों में भी नरेगा शुरू हो गई है। कब? 9 सितंबर, तारीख याद रखना, 9 सितंबर, यानी अब शहरों में अब कोई टेंशन नहीं, जो बेरोजगार है उनको नो टेंशन, 9 सितंबर। ठीक है, ये 9 से 9 से, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वैसे भी महीना भी नवा होता है ना, तो 9 याद रह जाएगा ना आपको। तो कहाँ से? गर्दन खोड़ी, खाने की बावड़ी, अणखोल्या, पीपलों का बास। तो 1-2 तो काल्पनिक नाम लिखे हैं मैंने, तो उत्तर क्या हो जाएगा? खानिया की बावड़ी, ये याद रखना आप। ठीक है, गर्दन खोड़ी तो आपको याद आ रहा होगा, 2016 में वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री ने जो एक अभियान शुरू किया था, कौन सा, जल संरक्षण अभियान शुरू किया था, वो उसकी शुरुआत की थी झालावाड़ से। तो ये अशोक गहलोत जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खानिया की बावड़ी, याद रखना। अब है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। अब इस योजना को थोड़ा सा और देख लो इन प्रश्नों के माध्यम से। तो इसमें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो ही है 100 दिन वाला। प्रदेश के 213 शहरी निकाय, शहरी निकाय मतलब नगर पालिका, नगर निगम वगैरह, परिषद, और वो तो 213 इसमें शामिल किए गए हैं। योजना की राशि 800 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, तो राशि भी 800 करोड़। अब है योजना के पात्र 18 से 65 वर्ष की आयु वाले सदस्य होंगे। तो क्या लग रहा है आपको इनमें से कौन सा सही है, सही नहीं है? सही है क्या ये सही नहीं है। 18 वर्ष तो मान ली, मगर 65 वर्ष नहीं है दोस्तों। रिटायरमेंट की आयु क्या होती है? 60, तो 60 वर्ष ही है। 18 से 60 वर्ष के जो व्यक्ति है, जो लगना चाहें तो रोजगार यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 18 से 60, तो आप याद रखना इसके चारों तथ्य। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में मजदूरी दरों में जो है कौन सा सही है? अब मजदूरी दरें क्या रहेगी? अकुशल श्रमिक, अकुशल किसे कहते हैं? जिसको कोई किसी काम में कोई एक्सपर्ट नहीं हो, बस सीधा एकदम बेरोजगार जो है, गांव का मजदूर, गांव मतलब शहर, कोई भी सीधा मजदूर जो है वो, तो 259। ठीक है, मेट जो है, मेट, उसको 2 से 71, कुशल श्रमिक को 282, और उपयुक्त सभी सही है, तो उपयुक्त सभी सही है, याद रखना इसमें। राजस्थान सरकार ने राजस्थान को नशा मुक्त करने के लिए सितंबर 2022 में निम्न में से किन नए संस्थान जो है, या यूनिट है, या टास्क फोर्स है, उनका गठन किया है? नशा मुक्त बनाना है राजस्थान को, तो क्या क्या है? नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय की स्थापना हुई है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई गई है,
एंटी नारकोटिक्स यूनिट बनाई गई है, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है। राजीव गांधी जल संचय योजना, ठीक है, याद रखना राजीव गांधी जल संचय योजना। अब नाम का है जल संचय, तो आप समझ गए के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका द्वितीय चरण सितंबर 2022 में प्रारंभ किया गया। अब ऐसे फैक्ट तो क्या पढ़े हुए होते हैं ना, तभी पता चलता है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जानबूझकर द्वितीय जगह तृतीय डाल देते हैं, महीना चेंज कर देते हैं, तो थोड़ी नज़र इस पर रखनी पड़ती है चरण के बारे में। और लेटेस्ट ये नहीं कि कोई सी भी योजना का कहीं पूछ लिया, इंपॉर्टेंट है, हाल ही का है इसलिए। तो दूसरा चरण अभी सितंबर 2022 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य हर घर नल से जल का कनेक्शन देना है। राजस्थान के 4500 गांवों को इसमें सम्मिलित किया गया है। द्वितीय चरण की अवधि 2 वर्ष रखी गई है। देखो दूसरा चरण 2 वर्ष की अवधि, तथा नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर को बनाया गया है। तो कौन सा आपको गलत लगा इसमें दोस्तों? क्या आपका उत्तर है इसमें? पता चला तो चल गया होगा। उत्तर है ये। देखो हर घर नल कनेक्शन इस योजना का उद्देश्य थोड़ी है, ये तो जल संचय की है। हर घर नल वाला तो राष्ट्रीय जल मिशन में वो अलग है योजना। तो इसका उद्देश्य परंपरागत परिजन व जल स्रोतों को, परिजन नहीं है मतलब जो परंपरागत जो स्रोत है जल के, जैसे कुंड, बावड़ी, टांका वगैरह वो, और वर्षा जल है वो, उनको पुनर्जीवित करना, पक्के निकट बनाना, वर्षा जल का संग्रहण करना, जल का न्यायोचित उपयोग करना। ठीक है, इस प्रकार का जो है उद्देश्य है। राजस्थान सरकार ने 3106 करोड़ की धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना, देखो धौलपुर और भरतपुर, ठीक है, नाम लेते आपके दिमाग में वो जिला आना चाहिए, धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना का शुभारंभ भरतपुर जिले में कहाँ से किया गया है बताइए। देखें तो यहाँ पे देखो प्रारंभ जो है ना वो हुआ है कुम्हेर से। ठीक है, याद रखना इसमें कुम्हेर भरतपुर में ही है सारे स्थानीय। निम्नलिखित में से किन शिक्षकों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है, तो बहुत ही श्रेष्ठ सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के हैं, उनको सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो मिला है किन को मिला है तो बताओ। A, B, C, D, C या D, क्या उत्तर होगा? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ये, यानी दोनों याद रखना, दुर्गाराम मुवाल और सुश्री सुनीता गुलाटी, बीकानेर और ये उदयपुर। दोनों याद रखना, दुर्गाराम जी मुवाल और सुनीता गुलाटी। ठीक है। मिशन बुनियाद का संबंध किस कार्यक्रम से? मिशन बुनियाद। अब हालांकि बुनियाद तो वैसे नींव को बोलते हैं, बुनियाद मजबूत हो। अब किससे संबंधित है बताओ? जल संरक्षण है, विद्यार्थियों के लिए है, किसानों के लिए, इनमें से कोई नहीं। चलो इस 21वें का तो आप कमेंट करो ही करो उत्तर, ऑप्शन A, B, C, D, अंगुलियों को थोड़ा हिलाओ। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा इसका दोस्तों? आप जल की तरफ मत जाना, विद्यार्थियों के उज्जवल कल की ओर जाना। विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लर्निंग से संबंधित जो है ना मिशन बुनियाद है वो कार्यक्रम है। डिजिटल लर्निंग सामग्री प्रदान की जाएगी। मिशन बुनियाद को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिसंबर 2020 में 6 जिलों में प्रारंभ किया गया था। उस समय 20 में कोरोना के टाइम कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? तो इसमें दोस्तों उदयपुर सिरोही है, भीलवाड़ा सीकर है, धौलपुर करौली है, जयपुर जोधपुर नहीं है। ठीक है। सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, देखो ये अलग से है, चिरंजीवी तो थी 1 मई 2021, अब उसमें आगे और जोड़ा है चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का समझने में कौन सा तथ्य सही नहीं है? अब जीवन की रक्षा कब होती है? जब कोई सड़क दुर्घटना हो जाए, फिर उसका इलाज हो जाए तो जीवन की रक्षा हो जाती है ना, तुरंत अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। तो सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को निःशुल्क इलाज किसी भी राज्य का निवासियों फायदा मिलेगा। गौर करें, सही है क्या? 72 घंटों तक निःशुल्क उपचार किया जाएगा और इसके लिए चिरंजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है बताओ? चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना सीधा पूछ सकते हैं, सड़क दुर्घटना से संबंधित है। भगवान नहीं करे किसी के ऊपर, देखो इतना यातायात है, इतनी ट्रैफिक है, तो पता नहीं चलता ना। तो क्या उत्तर होगा इसका दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। देखो किसी भी राज्य का एक्सीडेंट होता है हाईवे पे, तो ये थोड़ी देखेंगे राजस्थान का तो इलाज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी राज्य का हो 72 घंटों तक। मेन ये है कि
चिरंजीवी योजना का पात्र होना जरूरी नहीं है, कोई भी हो उसका इलाज किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए किस जिले की 7 ग्राम पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया गया है। यानी एक तरह से महिला बालिका के विकास से संबंधित है ये। तो किस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, कहाँ पर, तो कौन सा जिला होगा इसका उत्तर? उत्तर होगा सवाई माधोपुर। ठीक है। नेक्स्ट, 12वीं भारतीय छात्र संसद। छात्र संसद मतलब जैसे स्टूडेंट्स की एक तरह से संसद बनाई जाती है, उनको ट्रेनिंग, एक ये मान लो कि उनको प्रशिक्षण भांति एक तरह से काल्पनिक जो संसद बनाई जाती है, उसका आयोजन पुणे में किया गया। इस छात्र संसद के द्वारा डॉक्टर सीपी जोशी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सीपी जोशी तो आप जानते हैं राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष, तो उनको क्या मिला? ये आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान उनको मिला आदर्श के रूप में। हिंदी लेखन में श्रेष्ठ लेखन हेतु 50,000 की इनामी राशि के साथ हिंदी सेवा पुरस्कार, याद रखना, हिंदी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया है? और ये दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन, यानी किताब लिखी और उसमें मेडिकल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, उत्कृष्ट लेखन किया, तो ये किसको मिला है? 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या उत्तर होगा आपका? डॉक्टर गुंजन गर्ग सही है, ओके। मेघराज पांडे, डॉक्टर गोपाल काबरा। तो देखो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर लगा हुआ है, तो सी तो उत्तर हो जाएगा, केवल ए और सी ये उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, डी उत्तर हो जाएगा। रिक्को के सहयोग से किस स्थान पर राजस्थान में पेट्रोल जोन विकसित किया जाएगा? रिक्को और राजसिको आप जानते हैं ना, रिक्को राजस्थान इंडस्ट्रियल जो है ना कॉरपोरेशन को बड़े उद्योगों को मदद देने के लिए, राजसिको छोटे उद्योगों के लिए है। तो किस स्थान पर पेट्रोल जोन, अब पेट्रोल जहाँ है वहीं जोन बनेगा ना सबसे ज़्यादा, तो कहाँ है? हालांकि यहाँ बेसिन है, सादे वाला जो है यहाँ पे गैस वगैरह के भंडार, तो पचपदरा जो है ना रिफाइनरी स्थापित की जा रही है, तो पचपदरा हो जाएगा बाड़मेर। महिला मुखिया वाले जन आधार योजना, आपके पास जन आधार कार्ड है, मुखिया उसकी महिला है। और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जिसको बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के मामले में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो आपका मन तो कर रहा होगा कि हम उत्तर कर दें प्रथम, मगर यहाँ प्रथम नहीं है दोस्तों, उत्तर है चौथा, चतुर्थ। बाल संरक्षण यात्रा, बाल संरक्षण यात्रा यानी बच्चों से संबंधित जागरूकता के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका 5वां चरण सितंबर 2022 में भीलवाड़ा से प्रारंभ हुआ, मान लो सही है। ठीक है, मान लो इसलिए कि भाई इस टाइप के आगे और देखेंगे, यह 7 संकल्प आधारित है, सही है। इसमें बालकों को स्कूल से जोड़ने, बाल श्रम, बाल विवाह, तस्करी, बाल हिंसा इत्यादि मुद्दों पर जागरूकता का संदेश देना है। देखो नाम ही है ना बाल संरक्षण, ठीक है, तो उपयुक्त सभी सत्य है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 5वां चरण चल रहा है इसका। राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार, कॉनफेड बोलते हैं उसको, कॉनफेड, तो कोऑपरेटिव फेडरेशन ऐसे कुछ नाम है इसका, राजस्थान स्टेट। तो राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार के उत्पाद ई कॉमर्स जो है ना, जैसे प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है आदि पर भी बेचे जा रहे हैं सहकारी उपभोक्ता भंडार के, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले लें। तो वहाँ पे किस नाम से बेचे जा रहे हैं बताइए? अच्छा प्रश्न है, वैसे पूछने लायक प्रश्न है परीक्षा में। तो क्या उत्तर होगा इसका? प्रोत्साहन, हाथ का कमाल, उपहार, बचत, क्या लग रहा है आपको? इसका भी उत्तर देकर कमेंट करो, देखें फिर देखेंगे सही किस किस का हुआ। तो इसका है गिफ्ट, उपहार, याद रखना उपहार, ठीक है, उपहार नाम से। हाल ही में आभानेरी फेस्टिवल हुआ 2022 में बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में, बांदीकुई में हुआ। अब बांदीकुई कहाँ है और आभानेरी कहाँ है, एक ही बात है, आप बता सकते हो। तो कहाँ है आभानेरी की, क्या है वहाँ पे प्रसिद्ध? चांद बावड़ी। राजस्थान जीके का फेवरेट क्वेश्चन है ना, ये एग्जामिनर पूछते हैं। तो उत्तर हो जाएगा दौसा, ठीक है। चांद से तय से दौसा आप याद रख सकते हो। चांद बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज जो थे ना, मिहिर भोज, जिनका उपनाम था चांद या आदिवरा है, प्रभासी उपाधियाँ थी इनकी, तो उन्होंने करवाए थे, इसलिए नाम है चांद बावड़ी।
शिल्प और माटी कला बोर्ड, शिल्प और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा डूंगर राम गेदर। ठीक है, डूंगर राम गेदर। राज सिक्को मध्यम और छोटे उद्योगों को सहायता ऋण के माध्यम से करवाता है ये स्मॉल इंडस्ट्री सिक्को, स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन इस हिसाब से इसका नाम है। तो इसके चेयरमैन कौन है? क्या उत्तर होगा आपका? तो उत्तर होगा दोस्तों, बताओ इन दोनों में से क्या होगा? ये होगा राजीव अरोड़ा। ठीक है, राजीव अरोड़ा। 100 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाता के सर्वेक्षण में, अभी सर्वेक्षण हुआ था और मैं BLO सुपरवाइज़र हूँ, तो हम लोगों ने सूचियाँ जो है मंगवाई थी और हमारे क्षेत्र में भी एक महिला 100 साल से अधिक मतदाता थी, उनको फिर प्रमाण पत्र मिला, जिला कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर युक्त एक प्रमाण पत्र जो है वो मिला था। तो वरिष्ठ मतदाताओं का सर्वेक्षण हुआ तो राजस्थान में करीब 15,000 मतदाता ऐसे हैं जो 100 साल से ऊपर के हैं, 100 साल या 100 साल से ऊपर के हैं, 70 लगा दिया। ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक 1688 वृद्ध मतदाता किस जिले में पाए गए? तो उस जिले का आप ये मान सकते हैं कि जो औसत आयु है ज़्यादा मान लो आप एक तरह से। आपके भी कोई है क्या ध्यान में? अगर है तो कमेंट करना कि 100 साल से अधिक आपके घर परिवार रिश्तेदारी में गांव में उनको भी सम्मानित किया गया था। एक पिछले जो था वो वर्ग दिवस ऐसे कुछ था उस पर। तो उत्तर होगा दोस्तों इसका झुंझुनू। ठीक है, कुपोषण मुक्त राजस्थान के लक्ष्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया गया? राष्ट्रीय पोषण माह तो ये 1 से 30 सितंबर जो है वो ही होगा। ठीक है, 1 से 30 सितंबर। ठीक है, तो दिसंबर में तो वो हस्तशिल्प सप्ताह का है और पोषण सप्ताह है सितंबर का महीना है। तो दोस्तों ये थे 35 क्वेश्चन और अगले वीडियो में हम मिलेंगे जो रिवीजन के साथ नोट्स के रूप में। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।